Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ में ईरा। शो लेके आए हैं आपके लिए डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। हमारे साथ में 2 से 3 बजे के बीच में जुड़ते हैं रितेश कुमार जी। उनको आप फोन कर सकते हैं ऑन 5109313107। दैट्स हिज नंबर 5109313107। वेल लिसनर्स, इस शो में इस आवर में अब से लेके 4 बजे तक हमारे साथ में स्टूडियो में होंगी रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट ऑफ डिवाइन वास्तु। रेवा जी हमारे साथ में स्टूडियो में जुड़ती हैं एंड शी टेल्स अस सो मच मोर अबाउट वास्तु, हाउ वास्तु कैन हेल्प यू, क्या फ़ायदे होते हैं वास्तु को फॉलो करने के और कौन से नुकसान होते हैं अगर आप वास्तु फॉलो नहीं करते हैं, या फिर कोई भी बिल्डिंग होती है या कोई घर है आपका, कुछ भी है, कोई कंस्ट्रक्शन जो वास्तु कंप्लाइंट नहीं है, वास्तु डिफेक्ट्स है वहाँ पे, उधर क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं, क्या नुकसान हो सकती हैं, इस बारे में कई बार रेवा जी हमें बता चुकी हैं। आज एक बार फिर हम रेवा जी से उस बारे में बात करेंगे। और हम लोग अक्सर सोचते हैं कि वास्तु से क्या फ़ायदा होगा, वास्तु को फॉलो करना क्यों अच्छा होता है, और वेल इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। थियोरिटिकली तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रैक्टिकली जिन लोगों ने अप्लाई किया है, इम्प्लीमेंट किया है, वो जानते होंगे, बाकी लोग थोड़ा जान सकते हैं। लेट मी टेल यू। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल हम घर की अगर बात करें, घर में जो माहौल होता है वास्तु उसे हेल्प करता है उसे प्लेजेंट बनाने में। वास्तु एक्चुअली ब्लेंड्स आपकी इट ब्लेंड्स योर नेचुरल सराउंडिंग्स टू द कंस्ट्रक्शंस। आपकी हेल्थ एनहांस होती है, वाइटलिटी एनहांस होती है, आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं, जिस तरह से आप दूसरे लोगों से डील करते हैं उसका तरीका इंप्रूव होता है, एक बहुत ही हार्मनी होती है, एक ट्रैंक्विलिटी होती है आपके घर में, पीस रहता है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, बीट रिलेशनशिप्स, बीट फाइनेंसेस, एनीवेज इट इंक्रीजेस। तो आपको जो जनरल फॉर्च्यून और ओवरऑल वेलबींग होती है, इट काइंड ऑफ कम्स एकदम खुल के और खिल के बाहर आती है। मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट योर वर्क प्लेस या फिर जो कमर्शियल वास्तु होता है, वेल आप अगर किसी बिजनेस में हैं या आप काम करते हैं तो आपका जो काम है, बिजनेस है, प्रॉफिट है, वो सब चीज़ें एक्सपैंड होती हैं। आप अपने काम को ज़्यादा क्रिएटिवली करते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंटली करते हैं, आपका काम का स्ट्रेस कम रहता है, आपके सभी आसपास जो लोग हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स हैं, इंटरनल पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या फिर क्लाइंट्स हैं, जो भी हैं उनसे आपका बहुत एक हारमोनियस रिलेशनशिप होता है। सो दैट इज़ ट्रू टू। और बाहर ही क्यों, आपके अंदर में भी बदलाव आता है वास्तु से। टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कई बार जो लोग होते हैं व्हेन दे गो इनटू डीप थॉट्स कि लाइफ का और डेथ का मतलब क्या होता है, इट जस्ट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड मोर थिंग्स, इट हेल्प्स यू, वास्तु हेल्प्स यू बी मोर एट पीस विद योरसेल्फ। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, विवेक जिसे कहते हैं, जो पावर होता है टू मेक द राइट डिसीजंस, दैट्स कॉल्ड विवेक, वो चीज़ इन्हांस होती है, आपकी लाइफ में एनर्जी ज़्यादा होती है, फटीग कम होता है, यू आर मोर हैप्पी, यू आर हेल्दियर इन लाइफ। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना, तो बहुत ज़रूरी है कि आप करें वास्तु को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट। व्हेन वास्तु एंटर्स योर लाइफ, एवरीथिंग बिकम्स हैप्पी। एंड जैसे कि कहती हैं कि डिवाइन वास्तु मेक्स योर लाइफ, इफ इट्स हैप्पी इट मेक्स इट हैप्पियर। जो आपकी लाइफ है, और अगर आपकी लाइफ में जो गम होते हैं उसे थोड़ा कम कर सकती हैं। आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी।
जी हाँ, जय माता दी ईरा, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी प्यार भरा नमस्कार। तो रेवा जी, जैसे मैं लिसनर्स को अभी इंट्रोडक्शन में ही बता रही थी कि वास्तु के इतने फायदे होते हैं, काफी वैसे मोस्ट ऑफ द लिसनर्स वुड नो कि वो किस बारे में बात होती है यहाँ पे, वास्तु के क्या फायदे होते हैं या फिर न फॉलो करने से क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हो सकता है हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हों जो शायद न जानते हो वास्तु के बारे में, तो क्यों ना आज एक एपिसोड शुरू से शुरू करें। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया ईरा, एंड वी रियली वांट कि हम इसको एक बार दोबारा, जरूर हो सकता है कि हमारे कुछ लिसनर्स नए भी हों, तो आई वुड लाइक टू शेयर विद ईच एंड एवरी आवर लिसनर्स। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि जो वास्तु शास्त्र है, दिस इज ए 7000 ईयर ओल्ड साइंस ऑफ बिल्डिंग, जिसको हम कह सकते हैं। और ये आई कहाँ से? हमारे जितने भी, यू कैन से दैट इट हैज कम फ्रॉम द विजडम ऑफ द वेदास, जो ऋषि मुनि थे उन्हीं से ही निकली है, ये वेद पुराण से निकली है। अब वास्तु है एक इंडियन साइंस है, जबकि फंक्शनी एक चाइनीज कॉन्सेप्ट है, और हजारों सालों से चाहे वो घर है, सिटीज है, सभी चीजें यही कोशिश की जाती है कि स्ट्रक्चर्स उसका एज वास्तु प्रिंसिपल हो। अगर आप ये देखें कि ताजमहल है या ग्रीक पैराथन, अगर रोमन कॉलोसियम भी देखें, दीज ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन द वास्तु प्रिंसिपल्स। यहाँ तक कि इजिप्टियन और मायान पिरामिड्स ऑल्सो डिस्प्ले कहीं ना कहीं वो वास्तु की कुछ ना कुछ झलक जरूर देते हैं। क्योंकि लिसनर्स, अगर हमारी बॉडी को योगा की जरूरत है, योगा अगर हमारा बॉडी का स्ट्रेस रिड्यूस करता है, तो दूसरी तरफ जो वास्तु है वो भी हमारे एनवायरनमेंट का स्ट्रेस जो है वो बहुत ही रिड्यूस करता है और इंक्रीज करता है सक्सेस को, और प्रोडक्टिविटी जो होती है हमारे जीवन की हर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो जो हमारे को वास्तु प्रिंसिपल्स वो ये कहते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्पेस। तो जिस तरीके आयुर्वेदिक का अगर एक साइंस है, तो उसी तरह से वास्तुशास्त्र भी एक साइंस की जाती है जो कि इन्हीं 5 एलिमेंट से बेस्ड है। अगर योगा, अगर हमारी बॉडी हमारे 5 एलिमेंट्स को जरूरत है, तो वो हमारी ड्वेलिंग भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स को जरूरी चाहती है, जो हमारे को हर तरह से सक्सेस देते हैं। अगर आप योगा करते हैं, इन्हीं 5 एलिमेंट्स नेचर को फॉलो अप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप फिजिकली बहुत फिट हैं। उसी तरह से अगर आपके घर में यही वास्तु प्रिंसिपल जो 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड हैं, अगर वो है, तो आपको पूरी लाइफ में पूरी सक्सेस के लिए सपोर्ट मिलती है। जी, जो वास्तु है वो आपकी बॉडी और आपके घर को कहते हैं ना अलाइनमेंट करता है आपके वर्क प्लेस के साथ में, जो 2 मेजर फोर्सेस होती हैं, एंड दैट वन फोर्स इज द पॉजिटिव सोलर एनर्जी जिसको हमारे को ईस्ट से मिलती है, और दूसरी होती है मैग्नेटिक एनर्जी जो हम की नॉर्थ से लेते हैं। ये जो 2 फोर्सेस हैं, ये कहते हैं ये एक सेटअप करती हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड सिस्टम, जो हमारे पूरे अर्थ के सरफेस को कवर कर रहा है। दैट इज सिमिलर टू दी ईरा लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल ग्रिड लाइंस होती हैं, उसी तरह होती हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर, अगर कहो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बींग्स है, ह्यूमन बींग्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के समुद्र में रह रहे हैं। क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक है, ब्लड ऑल्सो कंटेन्स आयरन विच मेक्स अस सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट। तो आपकी बॉडी की अलाइनमेंट जो है वो आपकी अर्थ, आपकी बिल्डिंग की अलाइनमेंट के साथ में उसको नजर रखते हुए हम इसको अलाइनमेंट करते हैं ताकि आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। अगर आपकी बॉडी बिल्कुल अपने घर के ग्रिड सिस्टम से पूरी एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट हो जाती है, जो घर की दीवारें हैं उसके साथ एडजस्ट होती है, तो डेफिनेटली आप पूरी प्रॉपर एनर्जी पाते हैं, चाहे वो नॉर्थ की हमारे को रेज मिले जो पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी होती है, या हमारे को ईस्ट की तरफ से जो हमारे को सेलुलर ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट मिलती है। क्योंकि ऐसा है लिसनर्स, अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे, अगर साउथ और वेस्ट की तरफ की जो भी रेज होती हैं, ये हमारे को हेल्थ में बहुत ही ज्यादा घर के एक एनवायरनमेंट को एक नेगेटिविटी लेकर आती हैं। कई बार होता है कि मेरे को बहुत ही प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, इवन कि मैं यहाँ पर भी बहुत अमेरिकन बिल्डर्स हैं, आई एम वर्किंग विद देम नाउ ए डेज, काफी ज्यादा दे आर वेल रिनाउंड बिल्डर्स ऑफ इन बे एरिया, जिनकी मैं सारी प्रॉपर्टीज एज वास्तु प्रिंसिपल्स पे कवर कर रही हूँ। एंड रिसेंटली आई वाज वर्किंग इन टेक्सास ऑल्सो,
एंड मेरे पास में इवन की कनाडा के भी प्रोजेक्ट है जिन पे मैं भी वो कराई हूँ, एंड आई एम वर्किंग ऑन दोज प्रोडक्ट्स जो कि सारे बिल्डर्स हैं एंड दे ऑल्सो बिलीव इन दिस वास्तु प्रिंसिपल्स, बिकॉज इफ एनीबडी कम्स एंड दे से कि हमारे को तो लाइट चाहिए घर में, जी हमारे को पूरी रोशनी वाला, पूरी धूप वाला घर चाहिए। अगर आप पूरी धूप वाला लेने चाहते हैं तो इट्स गुड, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप साउथ फेसिंग ज्यादा विंडोज ले लें या वेस्ट विंडोज ले लें कि आपको वहां से सनलाइट आए, क्योंकि वो जो एनर्जी है जो हमारे को साउथ और वेस्ट से जो भी हमारे को रेज आती हैं, दैट इज वेरी मच डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ, दैट यू हैव टू टेक अ केयर। और अगर कोई भी घर या ऑफिस अलाइन होता है नेचर के साथ में जो वास्तु प्रिंसिपल साइंस के मुताबिक, तो आप एक याद रखिए, आप उसमें अच्छी तरह से उस हालात में, उस जीवन में आप एक बहुत ही तरीके से उस सर्विसेज को, उसकी एनर्जी को फील करते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको उसके लेवल के, उस वाटर का जो करंट है उसके अगेंस्ट नहीं जाना स्विमिंग करते टाइम, उसी के थ्रू जाना है। सो दिस इज अ साइंस, इट इज वेरी सिंपली यू कैन अलाइन योर बॉडी। आप उसके एक जो कुदरत के जो फोर्सेस हैं उससे आप बहुत ही इजिली इसको अलाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, कुकिंग बना रहे हैं, राइटिंग वर्क कर रहे हैं, आर्ट वर्क कर रहे हैं, तो इसको अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ देखेंगे तो नेचुरली आप इसका रिजल्ट्स भी बहुत ही पॉजिटिव पाएंगे, बैलेंस पाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, मेंटली आपको जब पीस मिलेगा तो आप डिसीजन भी अच्छा ले सकेंगे। बिकॉज फेसिंग ईस्ट ऑलवेज अपीयर्स टू इम्प्रूव क्रिएटिविटी एंड योर डाइजेशन which promotes your better health. So if you are facing towards the north, that is also good. It means कि you are enhancing your left brain activities, कि जैसे हमको बिल पे करना है, अकाउंटिंग करना है, मैथ करना है, so जो भी हमारे लॉजिक प्रोसेस हैं उसकी तरफ आप ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। जनरली ही नहीं, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इफ यू अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स ईरा, इफ यू आर फेसिंग टू द नॉर्थ एंड ईस्ट आर द बेस्ट डायरेक्शंस टू गेट द सक्सेसफुल आउटकम्स जो भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हों। और अगर आप साउथ और वेस्ट की तरफ फेस करके कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर में वर्कआउट करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। बिल्कुल। साथ ही साथ फिर आ जाता है कि जब हम सोते हैं तो कई बार कहते हैं कि हम लोग मॉर्निंग में उठे, हो मैं तो बहुत रेस्टलेस स्लीप थी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, आप अनईजी फील करते हैं। इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं आप गलत डायरेक्शन की तरफ ले रहे हैं। जैसे अभी मैं कह रही थी कि जैसे आवर बॉडीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो आप पॉजिटिव पोलैरिटी जो है कि हमारे सर की तरफ और पॉजिटिव जो मैग्नेटिक एनर्जी आती है दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द नॉर्थ। तो अगर आपका हेड बोर्ड नॉर्थ की तरफ होगा, सर आप नॉर्थ की तरफ सोएंगे या नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो आप कहीं ना कहीं रिपल्शन होगी, क्योंकि हमारे को नॉर्थ की तरफ से भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है जो हमारी नींद को, हमारे डाइजेशन को, हमारी सर्कुलेशन को बहुत डिस्टर्ब करती है। तो अगर आप अपना सर सोते वक्त अगर साउथ की तरफ कर लेंगे तो आप बहुत देखेंगे कि आपकी नींद भी अच्छी पूरी हुई है एंड यू आर वेरी रिलैक्स। एंड फॉर एनी रीजन इफ यू कैन नॉट रिमूव योर बेड, देन अगर आप सोना भी चाहते हैं दूसरी तरफ सर करके कि नॉर्थ की तरफ, या हम चेंज नहीं कर सकते, तो इतना जरूर ध्यान रखें कि इतनी स्पेस मत दीजिए कि आपको सोते टाइम आप अनईजी हो, कि सर के पीछे हमारे को सॉलिड वॉल जरूर चाहिए। बेड बनाने का क्या पर्पस है ईरा? अगर आपको हेड सपोर्ट दी हुई है, हेड सपोर्ट क्यों दिया है? ताकि आपके ब्रेन के पीछे एक सपोर्टिव लाइन होनी चाहिए जो आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी देती है। हाँ, अब लेकिन याद तक मैं ये नहीं कि मैं ही कह रही हूँ, इवन आई स्टिल रिमेम्बर that is it is published in the book, हॉस्पिटल की एक बुक थी द जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। उन्होंने भी ये निकाला था कि अगर सोते वक्त अगर आप साउथ की तरफ सर करके सोते हैं तो उसका आपको क्या, जो भी ट्रीटमेंट अगर हो रहा था तो उसका कितना फायदा होता है। जो पॉजिटिव सोलर और मैग्नेटिक एनर्जी आती है हमारे को नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, वो हमारे आकर कहाँ सेटल होती है? हमारे साउथ वेस्ट एरिया में। बिकॉज दिस एनर्जेटिक मूवमेंट ऑफ दीज टू कंबाइंड फोर्सेस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज वेरी बेनिफिटेड फॉर द पीपल लिविंग एंड वर्किंग विद इन दैट एनवायरमेंट। जी
बिल्कुल सही कहा आपने रेवा जी, बिल्कुल आपने सही बताया। लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं लिसनर्स को सिर्फ ये याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप अभी भी ट्यून इन कर रहे हैं तो हमारे साथ में है रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट हु इज फ्रॉम डिवाइन वास्तु, जो हमें बता रही हैं कि वास्तु के बेसिक फायदे क्या होते हैं, वास्तु के प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक फंडामेंटल्स। कोई सवाल लिसनर्स आपके पास में है, अपने सवाल आप हैंडी रखिए। यू कैन कॉल अस ऑन 510-770-1550। जी रेवा जी। अगर हम देखना चाहते हैं, मैं एक और भी चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स में कोई स्ट्रक्चर्स है, अगर शेप उसका प्रॉपर नहीं है या प्लेसमेंट्स ऑफ अदर रूम्स और प्लेसमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट एज अ वास्तु प्रिंसिपल्स, चाहे वो कोई कन्वीनियंस स्टोर हो जाए, गैस स्टेशन हो जाए, तो वहां पे क्या होती है, जो एनर्जी है वो स्ट्रक हो जाती है और इतना स्ट्रेस लेकर आती है कि चाहे वो आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप, हर चीज पे एक वो बहुत ही नेगेटिविटी देती है। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स द एनर्जी मूव्स मोस्ट हार्मोनियसली इन अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर स्ट्रक्चर में। जितना हमारा रेक्टेंगुलर और स्क्वायर स्ट्रक्चर होगा या शेप होगी, उतनी ही अच्छी एनर्जी को मूव करने की पावर मिलेगी। अगर कहीं पे ये शेप इसकी गलत हो जाती है तो वहां पर आप देखेंगे कि एनर्जी कहीं ना कहीं या तो उसके कॉर्नर्स की वजह से या किसी वजह से उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि जब आप कोई भी घर बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, ये तो सही है कि हमने उन 5 एलिमेंट्स को नजर रखना है, लेकिन वो 5 एलिमेंट्स के अगर जहां जहां जिस कॉर्नर्स में होना है, अगर वो कॉर्नर्स लिसनर्स मिसिंग हो जाएंगे या वहां पे कट आ जाएगा या स्ट्रक्चर्स में एक्सटेंशन हो जाएंगी, तो वहीं पर ही आप ये पाएंगे कि जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत परेशानियां लेकर आती हैं। बिकॉज द मिसप्लेसमेंट ऑफ ओपनिंग्स या डोर्स और विंडोज और टॉयलेट्स अगर गलत है, कुकिंग स्टोव अगर गलत है, फायर प्लेसेस गलत है, आप कह सकते हैं फर्नेस गलत है, या इलेक्ट्रिक मीटर और क्लटर, ये सभी चीजें हमारी इन एनर्जी से रिलेटेड है। तो अगर कोई बिल्डिंग इट बिल्ड्स अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट with the Vedic force of nature, that can be certified, or you can say that it is certified by any वास्तु expert, तो वहाँ के लोगों की बात ही अलग है। अच्छी से अच्छी उनको हेल्प मिलती है, अच्छा से अच्छा वो लाइफ में सक्सेस लेते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं by getting the best productivity in their life. That's right. आपने सही बताया रेवा जी। जैसे आप बताती हैं इतनी सारी बातें, तो हमारे पास भी कुछ लिसनर्स हैं जो लाइन होल्ड किए बैठे हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं और सवाल पूछना चाहते हैं। सो एक ऐसा पहला कॉल लेते हैं आज का। ऑल राइट, लेट्स टेक अ फर्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, आर यू देयर? कैन यू हेयर मी? अभी इन्होंने फोन किया था एंड शी वाज होल्डिंग ऑन टू द लाइन, तो मे बी इट गॉट डिस्कनेक्टेड। लेकिन लिसनर, अगर आप अभी भी सुन रहे हैं, अभी भी सवाल पूछना चाहते हैं, यू कैन कॉल अस बैक। स्टूडियो लाइंस खुली हैं, लिसनर्स बाकी लोग भी फोन कर सकते हैं। रेवा जी से एक सवाल पूछना चाहें वास्तु के बारे में तो जरूर फोन कीजिए। 510-770-1550। दैट्स 510-770-1550। यू कैन ऑल्सो कॉल हर आफ्टर द शो। अगर आप डिटेल में कुछ बात करना चाहते हैं, डायरेक्टली कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं रेवा जी से, उनका नंबर है 510-868-3338। दैट्स 510-868-3338। और उनकी वेबसाइट है divineavc@gmail.com, और log on to her web, or you can send her an email on divine. Her website is divinevastu.net, and you can send her an email on divineavc@gmail.com. Hello, you're on air with Reva ji. Hi Reva ji, I just wanted to find out which is the best side to put the headboard for sleeping. If your head is towards the south, that is the best direction. Just now I was explaining, because our head is the north pole of the body and we are getting the magnetic energy also from the north. So if your head is towards the north and the magnetic energy comes from the north, that it gives you the repulsion. So best direction is, while sleeping, head should be towards the south, so the energy should go through from feet towards head. Okay, because right now our bed is facing on the east and the feet is towards the west. So is that that's not very good? See, that is, and I do not think that is a bad, but it is a below average. Below average. Okay, so the best is put the head towards the south.
Yes, this is the best, but you have to take care that there should not be any window behind your head. Oh yeah, no, then there's a window behind. If I put it on the south, there's a window behind. No, there shouldn't be any window behind you. Oh, okay. So then I can do something about that, or what do I do then? See, if you can cover the window, that is the best with the wooden blinds. You can put the red rose wooden blinds over there on that window, or you can let the window be visible from the outside, but inside you can put any picture or any painting above that window to cover it. Oh, okay, fine. All right. Then. Thank you so much, Revaji. You're welcome, dear. Okay, bye-bye. Okay, thank you very much for calling in. Hello, you're on air with Rewa ji. नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। मुझे आपसे अभी आप बात कर रहे थे प्लॉट के बारे में एंड हाउस के शेप के बारे में, तो प्लॉट का शेप और हाउस का शेप दोनों सेम होना चाहिए या ओनली प्लॉट शेप मैटर्स, कैसे देखते हैं इसमें? डियर देखिए, लॉट का शेप तो बिल्कुल स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए। उसके ऊपर में अगर आप जो घर बनाते हैं, अगर आप उसको एल शेप में अवॉइड करिए तो बेटर है। वो भी अगर स्क्वायर शेप में बनाते हैं तो दैट इज फाइन, लेकिन किसी वजह से अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे अमेरिका में मैं बहुत देखती हूँ, रिसेंटली मैंने कनाडा में थी, मैंने वहां पे भी घर देखे, मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर इन शेप ऑफ एल और एच। अगर एल और एच के शेप के होता है तो उसमें क्या है कि लॉट तो हमारे को सही एनर्जी डायरेक्शन दे रहा है, लॉट की हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ में जो घर के वो कॉर्नर कट गए हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, उनके जो कॉर्नर्स हैं उसको भी आपने प्रॉपर शेप देनी है विद द हेल्प ऑफ फेंसिंग, सो दैट इज नॉट अ बिग इश्यू। तो जहां पर आप देखते हैं कि अगर आपने एल शेप में अपना घर बनाया लॉट के ऊपर में, तो वहां पर जहां से कॉर्नर मिसिंग हो रहा है उस कॉर्नर को हम एक छोटा सा बाउंड्री देके फेंसिंग देके प्रॉपर शेप दे सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द शेप ऑफ द लॉट, that's the most important, because it shouldn't extend it from any corner or it should not missing from the corner. ओके जनरली देखते हैं लेकिन प्लॉट तो स्क्वायर होता है, बट उसमें से वो होते हैं ना सिंक फेस, लाइक आगे से बहुत बड़ा और पीछे से छोटा है। जी, वो जिसको आप कह रहे हैं सिंक फेस, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉइन फेसेस। अब यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहती हूँ डियर कि लॉइन फेसेस आर गुड ओनली फॉर द वर्क प्लेस, कि अगर कोई बिजनेस या कोई शॉप या कोई भी अगर आप फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाते हैं वहाँ लॉइन फेस होना चाहिए। उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे शेर का मुंह आगे से बड़ा होता है, बॉटम उसकी नैरो होती है, तो ये होता है कि हमारे को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। लेकिन अगर शेर मुखी घर लेते हैं, लॉइन फेसेस घर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप घर में स्टेबिलिटी नहीं लेते, क्योंकि उसको हम काउ फेस घर कहते हैं, कि मतलब जो घर हम बनाए काउ फेस की तरफ, जिसको गौ मुखी भी कहते हैं, उसमें होना चाहिए, क्योंकि काउ का फेस आगे से नैरो होता है, पीछे का ब्रॉड होता है, यानी कि घर के अंदर जो भी आए वो घर के अंदर है, घर से बाहर ना जाए। ओके ओके गॉट इट, दिस इज द मैच। यू आर वेलकम डियर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हाय, कैन यू टर्न ऑफ द रेडियो इन द बैकग्राउंड? या, गो अहेड। I have a question. Which is the best direction to place the horseshoe, and it should be in a U, like, or an inverted U? The horseshoe always it shouldn't be in the U shape. It should not be in U shape. Yes. Okay. And what direction? The west direction is the best, because west is related with the Saturn, जिसको आप लोग बोलते हैं शनि बोलते हैं, and that this is related, the horseshoe is also related with the Saturn. If any house or your garage entrance from where you're entering, it is facing towards the west, then it should be always there. Okay, and if you don't have anything facing west, then what is the next best direction we can place? Then I will say, then don't put it. Oh, then we cannot keep it. Okay. Yes, I want. अगर आप इसने कहीं नॉर्थ फेसिंग घर के बाहर लगा दिया तो ये आपको बहुत परेशान करेगा। अगर आपने ईस्ट फेसिंग घर में लगा दिया, then again you will have a problem, especially in the east. Reason is this, because east is relating with the sun planet and this is related with the Saturn planet. सूर्य और शनि की कभी आपस में नहीं बनती। अगर कोई घर ईस्ट फेसिंग है और अगर आप वहां पर होर्सशू लगाएंगे तो वहां उस घर में देखेंगे फादर और सन का इतना ज्यादा डिस्प्यूट होता है कि वो एक दूसरे की जान लेने के लिए बैठ जाते हैं। Okay, and it should be in the inverted U shape में डालना चाहिए, right? Yes, so it has to be on the front door, but can you place it on above the window or somewhere else?
Okay. नहीं, अगर आपका कोई डोर जैसे गैराज की तरफ से अगर आप आ रहे हैं और इफ यू आर हैविंग एनी पैटियो डोर फ्रॉम द वेस्ट, देयर यू कैन पुट इट बट नॉट एट द विंडो. Okay. 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 Thank you, जी. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much for calling in. Hello, you're on air with रेवा जी. आपकी आवाज नहीं आ रही. जय माता जी, मैं क्वेश्चन था रेवा जी के सर, मैं पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट का हेड बोर्ड है ना, सोते है सर लगा के, वो बहुत लाइक 3-4 महीना हो गया. तो रेवा जी ने बताया कि 6 इंच मूव कर देना. हमारी मम्मी वहाँ फिजी में ना, तो क्वेश्चन ये है कि हम मूव नहीं कर सकते ना, बिकॉज फिजी में धरती हिलता है तो दीवार में सब नेल किया हुआ है हेडबोर्ड. तो उसके कुछ और उपाय है? देखिए, और इसका कोई भी हमारे पास ऑप्शन या कोई भी इसकी और रेमेडी नहीं है. वी डोंट हैव एनी अदर रेमेडी फॉर दिस. मैं आपसे कहीं भी कोई गलत बात नहीं कहूंगी. वी आर हैविंग ओनली टूल्स कि या तो आप बेड की डायरेक्शन बदल दीजिए, किसी कारणवश अगर नहीं बदल सकते हैं तो एटलीस्ट दीवार से 6 इंचेस उसको हटा दीजिए. ये आप बताया था पहले ना, बिकॉज फिजिकली तो धरती हिलता है तो हमारा सब दीवार में ना नेल किया हुआ है हेडबोर्ड. जी जी, तो उसमें मैं और कोई हेल्प इसमें नहीं कर पाऊंगी आपकी. ओके रेवा जी, थैंक यू जी. वेलकम. Thank you very much for calling in. Hello, you're on air with रेवा जी. Hi, Reva ji. I have a quick question. Right now you were talking about the house shape. So, आपने यहाँ पे देखा होगा sometimes the garages are a little bit to the front and the front door is right at the back, right? So, how do we rectify that? I mean, what kind of... Yeah, this is what I was just telling the previous caller also. So if the garage is extended, first of all we have to see the which direction it is extended, and that just our entrance door is little bit inside. So what you have to do, you have to simple make a small fencing. I can understand कि city allow नहीं करती है, लेकिन city आपको 3 feet तक के लिए allow करना बहुत आसानी से दे रही है. They won't stop you. तो अगर आप wooden fencing लगा के बिल्कुल गैराज के उस लेवल तक लेकर आएंगे तो क्या है कि आपका जो मिसिंग कॉर्नर है उसको आप 90 डिग्री एंगल आपने कंप्लीट कर दिया. ओके. तो हमारी फेंसिंग है बट इट्स लाइक अ बुश, तो आप उसके आगे बुशेस के आगे छोटा सा फेंसिंग बना दीजिए. वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और आपकी जो हमारी नेगेटिविटी है उसको खत्म कर देगा शेप में. Oh, but it has to be parallel with the garage. It cannot be extended either. Yes, yes. Okay, thank you. You're welcome. Thank you, Ji. Thank you very much for calling in. Listeners, again, if you're just tuning in, we have Reva Kumar Vastu specialist on air with us. And if you have any questions about Vastu, आप फोन कर सकते हैं, रेवा जी से ऑन एयर बात कर सकते हैं, एक सवाल पूछ सकते हैं. 510-770-1550 is the studio number, और her direct number is 510-868-3338. Her website is divinevastu.net and her email address is divineavc@gmail.com. आप जब फ़ोन करते हैं तो नॉर्मली मोस्टली पीपल आस्क के ये अगर कोई परेशानी है तो उसका कोई सोल्यूशन है कैसे नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कोई परेशानी होने का वेट करें. अगर सब कुछ ठीक चल रहा है एंड इफ़ यू थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन देन वेल अच्छी बात है, गुड फॉर यू एंड वी होप दैट इट रिमेन्स फाइन. तो उस चीज़ को फाइन रखने के लिए भी आप फ़ोन कर सकते हैं, just to check if everything is in order and if there's something that needs to be done. डिवाइन वास्तु आपको जो भी रेमेडीज बताते हैं वो किसी भी कंस्ट्रक्शन को नहीं करने की जरूरत पड़ती है, उससे कुछ डिमोलिश नहीं करना पड़ता, कुछ तोड़ फोड़ के दोबारा नहीं बनाना पड़ता. रेवा जी हैज सम टूल्स, डिवाइन टूल्स एंड डिवाइन टेक्निक्स, जिनकी मदद से शी हेल्प्स यू शिफ्ट द एनर्जी ऑफ वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड बैलेंस द होल प्लेस. इसलिए आप रेवा जी से ज़रूर बात कीजिए. फिलहाल स्टूडियो नंबर है 510-770-1550. दैट्स 510-770-1550. अगर आप डिटेल में प्राइवेटली कुछ उनसे बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 510-868-3338. 510-868-3338 और लॉग ऑन टू हर वेबसाइट विच इज़ divinevastu.net, या फिर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com पर. शी ऑल्सो हैज़ डेवलप्ड सम
हार्मनी किट्स, डिवाइन वास्तु हार्मनी किट्स। तो फर्ज करें कि अगर आप किसी पूरे घर में वास्तु नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते, आप चाहते हैं कि किसी एक एरिया पे फोकस हो, फॉर एग्जांपल फाइनेंसेस पे या बच्चों की पढ़ाई पे या आपसी रिलेशन में या फिर हेल्थ पे, वेल्थ पे, बिजनेस में, किसी भी एक चीज पे फोकस करना चाहते हैं, सो देयर इज वन हार्मनी किट दैट यू कैन यूज। देयर आर ओवरऑल 32 किट्स, तो उसमें से एक ना एक आप डेफिनेटली ले सकते हैं रेवा जी से टू गेट मोर हेल्प फ्रम हर। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। मैं ये भी बताना चाहती हूँ अपने सभी लिसनर्स को कि बे एरिया में, खासकर में माउंटेन हाउस में 90% बिल्डर्स के घर अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स हैं, जिसके मैं बिल्कुल उसके बीच में आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट। न्यू जर्सी के अंदर में टैक्सेस प्लानो, फ्रिस्को में स्पेशल प्लानो एंड फ्रिस्को में जितने भी घर बन रहे हैं वो सारे वास्तु प्रिंसिपल्स में मेरी एडवाइस के थ्रू किए जा रहे हैं। नेक्स्ट एलए के बीच में जितने भी ऑरेंज काउंटी में घर हैं, बिजनेस प्लेसेस हैं, साथ ही साथ सिएटल में, स्पेशली इन सिटीज के ऊपर में, अगर आपके अपने कोई फैमिली फ्रेंड्स या आपके फैमिली में या अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हैं तो यू गाइज कैन टॉक टू अस कि वहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, घर या बिजनेस प्लेसेस, दैट इज बेस्ड ऑन द वास्तु प्रिंसिपल्स विद द कंसल्टेशन ऑफ डिवाइन वास्तु। तो खासतौर पे माउंटेन हाउस में, लिवर में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, माउंटेन हाउस की मैं खासकर ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी जितनी प्रॉपर्टीज अगर वास्तु प्रिंसिपल्स के ऊपर लेना चाहते हो, तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको 100% वास्तु प्रिंसिपल्स के ऊपर में मिलेगा, लेकिन अगर वो 60 to 70% है तो बिल्डर्स उसको रेक्टिफाई करके भी आपको दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स। ऑल राइट जी, आप अगर कोई भी हमारे लिसनर्स हो तो वो इससे पूरा फायदा ले सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं डेफिनेटली। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो भी किट्स बनाई जा रही हैं, किट्स इतनी पावरफुल हैं कि वी आर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स। जहां पर आप सोचते हैं कि घर नहीं कर पा रहे या प्रोजेक्ट को नहीं लगा पा रहे, दीज ऑल किट्स आर प्रॉपरली कस्टमाइज एंड एनर्जाइज। और अगर किसी भी एनर्जाइज को अगर कोई भी हमारे को चैलेंज करता है तो लेट देम कम एंड टॉक टू मी। रियली दिस एनर्जी प्रोसेस इज हैविंग अ वेरी पावरफुल एनर्जी, जो भी इसका असर होता है बहुत ही पावरफुल है, बट इट हैज टू बी बैलेंस प्रॉपरली। ये मैं यही कहूंगी कि वास्तु एक कहते हैं कि तराजू है, अगर आप तराजू को पकड़ते हैं ऊपर नीचे होगा कहीं पे वेट तो आपको प्रॉब्लम होगी। This is only a balance. You have to get it balanced. My listeners, just try to balance these 5 elements of nature and then balance your life. जैसे जैसे आप लाइफ को बैलेंस करेंगे, it is my promise, it is divine vastu promise, definitely you guys will get the best results in your life. बिल्कुल। रेवा जी, we have a caller जो आपसे बात करना चाहते हैं, he's holding on to the line. Let's speak to him. Hello, you're on air with रेवा जी। यस रेवा जी, दो क्वेश्चन शॉर्ट में है। एक के जनरली कोई ऐसा उपाय है फॉर करियर रिलेटेड वास्तु के हिसाब से, लाइक जॉब मिलने में डिस्टर्बेंस है, तकलीफ है, तो जनरली इज देयर एनी सॉल्यूशन जिससे मिले कुछ करियर में बरकत? जी हाँ, जरूर उसके लिए है। उसके लिए मैं जरूर चाहूंगी कि आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ ईमेल कर दीजिएगा, उसके मुताबिक आपके जॉडिक हिसाब से मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आप क्या रेमेडी करें ताकि आपको जॉब मिल जाए, अच्छी और परमानेंट जॉब मिले। लेकिन तब तक के लिए अगर आप ना भेजें, अगर आप भेजना चाहें तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या साथ ही साथ आप 2 काम जरूर कीजिएगा जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। 2 के भी मैं आपको 3 टिप्स दे रही हूँ। सबसे पहले ये टिप है कि थर्सडे को आप कभी भी बनाना मत खाइए, रेड बीन्स खाइए, के रेड किडनी बीन्स होते हैं उसको खाने की कोशिश कीजिए, बनाना बिल्कुल मत खाएं थर्सडे को। ओके। सेकंड, अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके और नॉर्थ की जो विंडो है एटलीस्ट दिन में 15 बार खोलें और नॉर्थ की तरफ फेस करके आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई करें, और आपके पीछे साउथ की वॉल होनी चाहिए, कहीं आपके पीछे विंडो या एंट्रेंस डोर नहीं होना चाहिए। ओके। और थर्ड, मैं आपको एक इंटरव्यू दे रही हूँ फॉर वे टू जस्ट इनहांस योर ऑरा, क्योंकि हमारे बॉडी का ऑरा चक्रास को इनहांस करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको क्या करना है, आजकल तो वेदर भी अच्छा है, आप
आप वाटर बॉटल होती है, पानी की बॉटल को ब्लू कलर का सेलोफेन पेपर लगाकर उसको अपने घर का ईस्ट डायरेक्शन में बॉटल को रख दीजिए एंड लेट इट एनर्जाइज विद द हीट, विद द सनलाइट एनर्जी फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे भी जब उसको सनलाइट एनर्जी मिलेगी, आप उस पानी को जरूर से जरूर पीजिए। उसमें आपको एक तो डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे, आप पॉजिटिव थॉट्स लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक लाइफ है, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी को आप अपनी तरफ खींचेंगे। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो नॉर्थ को मेरे को इनहैंस करना है। नॉर्थ इज रिलेटिव विद द वाटर एलिमेंट, वाटर इज रिलेटिव विद द ब्लू कलर। सनलाइट की जब एनर्जी मिलेगी आपको ड्राइविंग फोर्स मिलेगी, आप वाटर मनी को इंट्रैक्ट करेंगे और आप बेस्ट से बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स पाएंगे। और उसके साथ में मुझे ईमेल करें अपना, let me see your date of birth, what is your zodiac sign, then again I will give you one more remedy to get a good job, and all the best. Sure Revaji, and just a quick question related to the same thing only कि आपने बताया ईस्ट में वाटर बॉटल रखना है ब्लू कलर का, तो मैंने अभी मनी प्लांट एक छोटा सा रखा है ब्लू पॉट में, लेकिन उसमें एंड्स बहुत आ रही है बिकॉज मे बी आई थिंक गर्मी है तो पानी पी के निकल जाती है। आई बीन ऑब्जर्विंग इट। तो मनी प्लांट को बाहर मत रखिए। नहीं, अंदर ही है, घर के अंदर ही है, लेकिन वो अंदर से बिकॉज आ रही है तो गलत है। हाँ, बिकॉज स्ट्रीट लेवल पे है घर। तो हाँ, अगर घर के अंदर चींटी एंड्स आ रही हैं तो सम नेगेटिविटी इज देयर। तो आप एक काम करिए, पहले तो एंड्स को रिमूव करने के लिए पर्टिकुलर जहाँ मनी प्लांट के पास में थोड़ा सा टर्मिक जो हल्दी होता है थोड़ा सा डाल दीजिए, ताकि एंड्स को अपनी जगह नहीं मिले वहां पे। राउंड कर दूं मैं, जो भी पॉट है पॉट को राउंड कर दूं, या जस्ट आजू बाजू में थोड़ा सा हल्दी डालेंगे तो एंड्स विल गो आउट। ओके, जस्ट थोड़ा सा आजू बाजू में। हाँ, आजू बाजू में डाल दीजिए, नहीं तो उस जगह के ऊपर में आप लगाएंगे, या आप नया प्लांट लेके नई मिट्टी लेकर आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं एंड्स को वो खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, तो वो जगह पे आ रही हैं। तो आप उस एंड्स घर में आना सबसे ज्यादा नेगेटिविटी है, दैट इज अ डाउनफॉल। ओके, so you have to take out the ants first, so don't kill them, never kill them। हाँ, जस्ट निकाल देने का उनको। हाँ, उसको या उसमें चेंज करके दोबारा बना के उसको मनी प्लांट को लगाइए। ओके, और आपका ईमेल दे दीजिए रेवा जी। जी, यू कैन सेंड हर एन ईमेल ऑन डिवाइन, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, @gmail.com. Okay, so thank you very much. All right. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, हमारे पास में कुछ 3-3.5 मिनट बचे हैं। इससे पहले कि हम अगला कोई कॉल लें, आप कुछ कहना चाहेंगे लिसनर्स को? डू यू वांट टू से एनीथिंग? मैं अपने लिसनर्स को यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा याद रखिए कि एक इंसान की सबसे बड़ी खुशी क्या है? पीस इन आवर लाइफ। हमारे को क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड, peace at heart, peace at body, peace with your soulmate and the peace with your parents। ये सब बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए हम कैसे लें, ये तो मैं आपसे नेक्स्ट थर्सडे को जरूर से जरूर शेयर करूंगी। लेकिन जल्दी से अपने सभी लिसनर्स के लिए एक टिप देने के लिए जरूर चाहती हूँ कि अगर जैसे कि अभी हमसे एक कॉलर बात कर रहे थे कि दे आर हैविंग सम स्ट्रेस रिगार्डिंग जो जॉब के लिए, तो आपके लिए भी और हमारे सभी लिसनर्स के लिए जल्दी से आज की एक टिप है। अगर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे को पैसे का इश्यू आ रहा है या ग्रो नहीं कर रहे, तो जहां आपके घर की नॉर्थ की जो भी विंडोज आती हैं, विंडोज में नॉर्थ की विंडोज को 10-15 बार तो जरूर खोलने की कोशिश कीजिए और छोटी छोटी हनी बॉटल्स वहां रख दीजिए। वो आपको बहुत हेल्प करेंगी पॉजिटिव रिजल्ट्स देने की। बिल्कुल रेवा जी, आपने बताया, इनफैक्ट जो आपने टिप्स दी, इनफैक्ट पूरा शो ही आपका टिप्स पे बेस्ड था, लेकिन उसके अलावा भी आपने लास्ट में जो एक्स्ट्रा टिप दी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम लोग ऑलमोस्ट शो के एंड में आ चुके हैं। लिसनर्स, जाते जाते फिर से आपको याद दिलाऊंगी एक बार कि अगर आप रेवा जी से जुड़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कॉल हर और स्पीक टू हर, आप एक डिटेल में उनसे बात कर सकते हैं बाय कॉलिंग हर ऑन 510-868-3338, दैट्स 510-868-3338, और लॉग ऑन टू हर वेबसाइट divinevastu.net, या फिर आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com। अगर आप एप्पल यूज करते हैं या फिर अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में डिवाइन वास्तु के एक फ्री ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दैट वर्क्स एज अ कंपास एंड दैट आल्सो हेल्प्स यू फिगर आउट कि आपके घर में सामान की प्लेसिंग वगैरह सब सही जगह है या नहीं है, और एक डिटेल्ड रिपोर्ट रेवा जी को जाती ही है, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डिवाइन हार्मोनी किड्स के बारे में हमने बात की,
32 ऐसी किट्स हैं जो कि पर्सनलाइज्ड हैं. सो डू गेट इन टच विद रेवा जी. अगर आप इनसे से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं, शी कैन टोटली हेल्प यू विद दैट. रेवा जी, हमारा शो आज का तो यहीं ऑलमोस्ट खत्म सा होता है, बट यू हैव अ ग्रेट लॉन्ग वीकेंड और हम आपसे मिलेंगे वापस अगले थर्सडे को. जी हाँ, थैंक यू ईरा, थैंक यू लिसनर्स. थैंक यू रेवा जी, एंड थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन. जय माता दी. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.